दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम कोच के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं एपी सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी स्पेशल जो आर ओ पीसीएस प्री व मेंस खंड शिक्षा अधिकारी या यूपी ट्रिपल एससी की जो एग्ज़ाम होते हैं, यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें कई वीडियो इसके पहले आ चुकी हैं, तो आप एग्ज़ाम कोच के चैनल पे जाइए, उसमें एक यूपी स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको आप देखिए, सारे वीडियो देखिए। उसमें हमने सारी चीज़ें विद ट्रिक आपको याद करवाई है, बताई है। अगर आपने पूरी वीडियो श्रृंखला को फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और आप क्वेश्चन 100% सही करके आएंगे। इसके अलावा एग्ज़ाम कोच की तरफ से आर ओ के लिए 20 फुल टेस्ट, जी हाँ 20 फुल टेस्ट यानी 140 क्वेश्चन जो जीएस में आते हैं और 60 क्वेश्चन हिंदी का, ये टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए और बहुत जल्द आपको पहला टेस्ट मिलने वाला है। और इसके लिए एग्ज़ाम कोच टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर डेली का करंट अफेयर्स की पीडीएफ और साथ में अन्य इम्पॉर्टेंट जो पीडीएफ होती हैं वो शेयर की जाती हैं। तो आइए हम सीधे चलते हैं और आज हम समझते हैं यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में स्थित कौन से, तो उत्तर प्रदेश में स्थित शिक्षण संस्थान को आज हम समझेंगे। यानी शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम कोच का जो एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाइए, एग्ज़ाम कोच का कौन सा, तो ये एग्ज़ाम कोच के नाम से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम वाला ये एग्ज़ाम कोच आप लिखेंगे तो टेलीग्राम मिल जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये रही बात हमारी यूपी के प्रमुख जो इंस्टीट्यूट हैं उसको हम समझेंगे और कैसे शिक्षण संस्थान को इसमें हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसे कहा जाता है जब पार्लियामेंट के कानून से किसी यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाती है तो उसी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है। और उत्तर प्रदेश में टोटल ध्यान दीजिएगा कितने, तो आपके सामने ये लिखा नजर आ रहा होगा, उत्तर प्रदेश में टोटल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय, और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। क्या बोलते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने पूछा जाए तो टोटल कितने हैं, तो टोटल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इनमें से उत्तर प्रदेश का अगर पूछा जाए सबसे पुराना कौन सा है, तो ये प्रयागराज वाला उठा लीजिए, सबसे पुराना। इसकी स्थापना 1887 में की गई थी। और जो ये प्रयागराज विश्वविद्यालय है, जिसे किस नाम से पहले जाना जाता था, इसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, किस नाम से, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ये सबसे पुराना है, इसकी स्थापना 1887 में की गई थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है, तब आंसर आप क्या लगाएंगे, इलाहाबाद या प्रयागराज विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1887 में की गई थी। कब की गई थी, 1887 में की गई थी। यानी 1885 में आपने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में। उसी की 2 साल बाद, ये ध्यान रखिएगा, कौन, तो ये आप ध्यान रखिएगा कौन, तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय, किसके प्रयासों से, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से किया गया था। तो आगे ध्यान दीजिएगा, अगला कौन, ये बीएचयू, इसी को बीएचयू के नाम से जाना जाता है,
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। तो दो आपने समझ लिया, प्रयागराज विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय 87 में हुआ और 1916 में किसकी स्थापना? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई है। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला ये अलीगढ़ सर सैयद, इसी अलीगढ़ जो विश्वविद्यालय है इसी को, यानी कब? तो ये ध्यान रखिएगा, ये कब? तो ये 1875 में। कब इसकी स्थापना? 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल के नाम से इसको किसके द्वारा की गई थी? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी और आगे चल करके यही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनेगा। तो ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तीसरा हो गया। चौथा ध्यान दीजिएगा, कौन? बाबा भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इसका क्या है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। ये कहाँ है? ये लखनऊ में है। ये कहाँ है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? लखनऊ में है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसकी स्थापना कब की गई थी। अगला है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन, यानी जो उड्डयन होता है, विमानन होता है, तो ये कहाँ है? तो ये अमेठी। कहाँ स्थित है? अमेठी में स्थित है। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय ये यूपी के कहाँ? अमेठी में स्थित है। यूपी के किस जिले में स्थित है? यूपी के अमेठी में स्थित है। और सबसे लेटेस्ट है, ध्यान रखिएगा, ये छठा, कौन? तो ये छठा है रानी लक्ष्मीबाई। कहाँ? रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। ध्यान दीजिएगा, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इसे 2014 के संसद के अधिनियम से हमने कहा कि जितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं तभी सभी के सभी संसद के अधिनियम से बने हैं। तो ये रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये झांसी 2014 में इसे स्थापित किया गया। तो ये ऐसे आपके दिमाग में बिल्कुल याद रखिए। पूरे जिला आप समझ चुके हो। तो सबसे पहले आपके जिला ध्यान में आने चाहिए। कहाँ? तो लखनऊ का सबसे पुराना, पूछे जाओ उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय तो कौन सा है? यानी केंद्रीय मतलब सबसे पुराना विश्वविद्यालय तो कौन? तो ये आपका प्रयागराज या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887। उसके बाद कौन? दूसरा हमने कहा कौन? तो कौन? अलीगढ़ वाला 1875 वाला सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। उसके बाद कौन? BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 मदन मोहन मालवीय। 3 हो गए, 3 और बचे हैं। तो 3 कौन बचे हैं? तो उसको भी हमने आपको बताया। कौन? तो 3 में आपके सामने कौन? बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, कहाँ? लखनऊ का। और उसके बाद फिर कौन? तो ये राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय ये कहाँ है? अमेठी में है। और सबसे लास्ट कौन? रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। ये कृषि विश्वविद्यालय भी है, ध्यान दीजिएगा, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 2014 सबसे लेटेस्ट है। और ये कहाँ? झांसी में स्थापित किया गया है। अब उत्तर प्रदेश में स्थित कृषि विश्वविद्यालय हम देख लेते हैं। यानी कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं उत्तर प्रदेश में? ये ध्यान रखिएगा, ये कृषि से संबंधित हैं। तो कृषि से कौन कौन संबंधित है? सबसे पहले नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये पहले फैजाबाद और इसी का नाम अब बदल करके क्या कर दिया गया? अयोध्या। तो ये कहाँ स्थित है? नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या फैजाबाद में स्थित है। अगला फिर इंपॉर्टेंट है कानपुर में कौन है? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कौन सा? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में स्थित है। इसी प्रकार बांदा, ये आपका कृषि वाले इकट्ठा कर लो, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये बांदा में 2010 में स्थापित किया गया। और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ 2004। तो 2004
ऐसे ये ध्यान दीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो ये मेरठ में 2004 में स्थापित किया गया। बांदावाला कब? तो 2010 में स्थापित किया गया। 2010 में स्थापित किया गया। तो कौन? बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ 2004। उसके बाद 2010 में हमने क्या कहा? बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो 2010 में बांदावाला। उसके बाद आपका चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एक कानपुर में स्थित है, और नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये अयोध्या या फैजाबाद में स्थित है। और ये कितने हो गए? 4। और सबसे लास्ट ये बचा है प्रयागराज, 2000 ईस्वी में स्थापित किया गया। 2000 ईस्वी में स्थापित किया गया। इसका नाम क्या है? जो प्रयागराज में स्थित है, इसी को बोलते हैं सैम हिगिनबॉटम। क्या बोलते? सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज। 2000 ईस्वी में इसे प्रयागराज में स्थापित किया गया। तो सैम हिगिंगटन वाला प्रयागराज में है। और ये 2004 में हमने कहा कौन? चंद्रशेखर आजाद सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, और 2010 वाला बांदा। उसके बाद 3 ये 2 और बताए हैं। कौन? बांदावाला, तो ये आपका बांदावाला भी आप जान चुके हो, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। और उसके बाद कानपुर चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो ये भी आपके लिए ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के डीम्ड विश्वविद्यालय कौन से हैं? अगर डीम्ड विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो डीम्ड विश्वविद्यालय कौन है, इसको भी हम लोग एक नज़र इसमें दोहरा लेते हैं। तो इसमें एक नेहरू भारतीय विश्वविद्यालय, ये कहाँ स्थित है? नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू, इन सबका ये मोस्टली समय कहाँ? प्रयागराज में इनका भी था। तो ऐसे ध्यान रख सकते हो कि नेहरू ग्राम भारतीय विश्वविद्यालय पूछे तो ये 2008 में स्थापित किया गया था, प्रयागराज में है। अगला है शोभित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान पूछे तो ये मेरठ 2006 में स्थापित हुआ। जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान पूछे नोएडा 2004 में। संतोष विश्वविद्यालय गाजियाबाद 2007 में। इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमने कहा, ये कौन? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा जाए तो इज्जत नगर बरेली 1983 में स्थापित हुआ। दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा 1981। यानी उच्चतर तिब्बती शिक्षण हेतु केंद्रीय संस्थान, ये वाराणसी, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। तिब्बत वाला ये वाराणसी में है, ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। 1988 में वाराणसी में स्थापित किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भातखंडे संगीत संस्थान, इसको कब डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया? तो ये कब? तो ये 2000 ईस्वी में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी थे। तो ये भारत के प्रमुख कौन? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हमने आपको बताने की कोशिश की। जय हिंद, जय भारत।